हमारे देश का प्रधानमंत्री ये भी चोरी करके प्रधानमंत्री बना हुआ है। यहाँ बनास में भी हारे हैं। मोदी जी बेईमानी मोदी जी बेईमानी से जीते हैं। डीएम ने इनको बेईमानी करके जिताया है। 25 सीटें जो राहुल गांधी जी ने कहा है वो इन्होंने बेईमानी करके जीता है। जब जाना कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश की सीट लेने के बाद भी हमारी सरकार नहीं बन रही है, उतनी सीटों पे इन्होंने बेईमानी करके बताया है और सरकार बनाने का काम किया। चला दुनिया का महान नेता हो, बेईमानी से सांसदी जीते, क्या बात करते हैं आप? ये दुनिया का महान नहीं, ये दुनिया का मक्कार नेता है। कि आज आपको क्या दिखता है, ये समाजवादी पार्टी कांग्रेस हार रही है जनता की वजह से कि चोरी से हार रहे हैं? नहीं, ये तो चोरी से हार रही है। बताइए, अब तो गांव से आप आते हैं तो गांव में लोगों का क्या रिएक्शन है? चुनाव आयोग को लेकर के तो भत पीटी है पूरी तरह से, तो गांव के लोग जो कमजोर है, मजदूर है, किसान, वो समझ पा रहे हैं कि चुनाव आयोग बेईमानी से जीत पा रहा है? एकदम 100% हम कहीं मोदी योगी का नारा देख रहे हैं। अरे पूरा देश में नहीं, एकदम नहीं। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त लखनऊ में समाजवादी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनमें ऊहापोह की स्थिति है। कल अखिलेश यादव को दिल्ली पुलिस और फोर्स ने डिनेट कर लिया था। उसके बाद से समझिए कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे पूरे प्रदेश में उग्र हो गए। आज जगह जगह पर आंदोलन चल रहा है। राजधानी लखनऊ में है, बातचीत लोगों से करेंगे कि क्या अखिलेश यादव जी के गिरफ्तारी के बाद ये क्या सोचते हैं कि जब अखिलेश यादव जैसे नेता गिरफ्तार हो सकते हैं तो एक कार्यकर्ता और उस पार्टी का नेता, बताइए कि क्या जो है प्रशासन के सामने टिक सकता है। बातचीत करेंगे, एक बार परिचय दे दीजिए अपनी। सर, मेरा नाम प्रवेश कुमार यादव है, राष्ट्रीय सचिव लोहिया वाहिनी। प्रवेश जी, क्या कहेंगे, ये अखिलेश यादव जी को कल गिरफ्तार किया गया, लगातार वोट चोरी का आरोप विपक्ष लगा रहा है चुनाव आयोग पर, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है आप लोगों का। पत्रकार महोदय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से जिस दिन से 7 तारीख से आदरणीय राहुल गांधी जी ने कर्नाटक चुनाव का जो परिणाम दिखाया, किस तरीके से कि चुनाव आयोग ने चोरी की 1 लाख से ज़्यादा वोटों की, उस दिन से पूरे हिंदुस्तान में, और मैं तो यूँ कहूँगा हिंदुस्तान के कोने कोने में हर एक नौजवान, बच्चे, बूढ़े, सबको ये महसूस हो गया कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के द्वारा वोट चोरी कराती थी। ये कैसे महसूस हो गया? जब सबूत दिखाए गए। और सब निराधार है, सब झूठा है, तो चुनाव आयोग साहब कह रहा है। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं कहेगी, और मैं आपको बता दूं, कोई भी चोर ये नहीं कहेगा कि हमने चोरी किया है, लेकिन जब उनको प्रूफ के साथ पकड़ा गया, आप बताइए, एक मकान 10 बाई 10 का, उसमें 80 वोटर निकल रहे हैं, कहीं पे 250 लोग निकल रहे हैं, किसी व्यक्ति का नाम रामदास और उसके पिता का नाम ABCD, ऐसे करके, मतलब इस तरीके से धांधली की गई है। और विश्वास, आप देखिए, जब चुनाव का परिणाम आता है, चाहे विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक के विपक्षी जो है वो जीतते रहते हैं, लेकिन जैसे 4 बजता है ये लोग आपस में डिसाइड करते हैं कि इतने वोट, इतनी सीटों से हम सरकार बनाने से रह रहे हैं। वही वोट जो लोग बढ़ाते हैं, वही वोट सीट बाय सीट शिफ्ट कर देते हैं, मतलब ट्रांसफर करते हैं। बिल्कुल करते हैं। हवा समझ रहे हैं क्या कि हवा की तरह आपने भर दिया? हवा ही है, हवा ही है। आपको बता दूं, रुझान आते रहते हैं, परिणाम बदलते रहते हैं। पत्रकार महोदय, बता दूं, जिस दिन बनारस में ढंग से वोटर लिस्ट की जांच हो जाएगी, हमारे देश का प्रधानमंत्री ये भी चोरी करके प्रधानमंत्री बना हुआ है। यहाँ बनास में भी हारे हैं। मोदी जी बेईमानी से जीते हैं। डीएम ने इनको बेईमानी करके जिताया है। 25 सीटें जो राहुल गांधी जी ने कहा है वो इन्होंने बेईमानी करके जीता है। जब जाना कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश की सीट लेने के बाद भी हमारी सरकार नहीं बन रही है, उतनी सीटों पे इन्होंने बेईमानी करके बताया है और सरकार बनाने का काम किया। चला दुनिया का महान नेता हो, बेईमानी से सांसदी जीते, क्या बात करते हैं आप? ये दुनिया का महान नहीं, ये दुनिया का मक्कार नेता है। पूरी दुनिया इसको मक्कार मान गई है। ये अपनी नजरों में गिर गया है। हमारे देश का प्रधानमंत्री जो कहता हो कि हमारा 56 इंच का सीना हो, वो अमेरिका जैसे देश के कहने पे, पाकिस्तान से जब अभी हमारा युद्ध हुआ तो सीज पर पाकिस्तान के कहने पे हुआ। हमारे देश का अपमान कर दिया, इन नौजवानों को, इन नौजवान किसानों का अपमान कर दिया। जिस पाकिस्तान को अगर हिंदुस्तान का युवा मुंह दे तो बह जाए, उसको बताओ भारत से तुलना करता है। जब देखो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इनके पास और कुछ नहीं। अरे अमेरिका जैसे राज्यों से आप तुलना करिए जो विकसित राष्ट्र हैं, आप कहाँ पाकिस्तान की बात करते हैं?
तो कह रहे हैं कि हार रहे हैं, हार पचा नहीं पा रहे हैं, आपको विपक्ष भा नहीं रहा है, आपको आप इतना परेशान है, सोच रहे हैं किसी तरह से सत्ता आ जाए, इसलिए सब नाटक नोटंकी सत्ता कर के रहे हैं। हम लोग लालयित नहीं है। हम लोग 10 साल रहे, 15 साल विपक्ष में रहे, कोई बात नहीं। हम लोग सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन इन बेईमान मक्कारों को, इनको जब तक घुटनों पे लेके हम लोग नहीं आएंगे, तब तक ये आंदोलन रुकेगा नहीं। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिखा दिया, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिल्ली में कल ही दिखा दिया कि समाजवादी लोग सड़कों पे आंदोलन करना भूले नहीं है। पत्रकार महोदय, आपको बताना चाहता हूं, यहीं पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जेपीएनआरसी में माला पहनाने से रोका गया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बैरिकेडिंग तोड़ करके वहां पे माला पहनाने का काम किया। यही जनता ने जोश जुनून दे करके 37 सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में लोकसभा में दी है। और मैं बताना चाहता हूं, प्रचंड बहुमत की हम लोग 2027 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। अच्छा, और आप अखिलेश यादव जी मुखिया होंगे। और लोगों से बातचीत करते हैं, परिचय दे दीजिए आप। हाँ, मेरा नाम ऋषिकेश यादव है। ऋषिकेश जी, क्या कहेंगे आप, ये जो कुछ भी हो रहा है, अखिलेश यादव जी कल गिरफ्तार हुए, चुनाव आयोग से मिल नहीं पा रहे हैं, परेशानी इतनी है कि वोट चोरी का आरोप लगा दिया, पूरे देश और पूरी दुनिया में देश का जो लोकतंत्र है उसकी भद्द पीटी जा रही, क्या कहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे, उन लोग को अगर मिलने दिया जाता हाँ। तो लोग उदाहरण देती ना, वो क्या ना चुनाव आयोग वो तो चुनाव आयोग तो कह रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, तो आने देते ना उनको। बैरिकेटिंग क्यों लगाया गया? अगर झूठ बोल रहे हैं तो सत्ते में जो लोग हैं बैरिकेटिंग क्यों लगाएं? बैरिकेटिंग नहीं लगाते, सीधे लोग जाने देते, तब माना जाता ना कि हाँ सत्ते में जो लोग हैं जाने दिए, वहाँ इनकी बात रखी जाती। अच्छा, हाँ, मतलब बात उनकी सुननी चाहिए। हाँ सुननी चाहिए, अगर ये कह रहे हैं तो इसी हिसाब आप से। देखिए सीनियर हैं, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम रामबदन यादव है। रामबदन यादव, कोशाम्बी। लाल टोपी लगाए हुए हैं। कोषाध्यक्ष हैं? कोशाम्बी जिला अच्छा, कौशाम्बी से हैं। तो क्या कहेंगे आप, अखिलेश जी को कल गिरफ्तार किया गया, वोट चोरी का बहुत बड़ा आरोप चुनाव आयोग पर विपक्ष ने लगाया है, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से कल तो पूरा मतलब गदर काट दिया पूरे देश। चुनाव आयोग के पीछे हमारे प्रदेश और देश की जनता, जो भी 4-6 करोड़ जनता है, वो चुनाव आयोग के पीछे है। न्याय और निष्पक्ष कराना उसका काम है। जो बीओलो के द्वारा वोट वाटर लिस्टें निकाली गई हैं, वहाँ तक तो सच है। बाकी जो बूथ की चोरी, ये बूथ की चोरी में निर्वाचन आयोग का कोई हाथ नहीं रहता है। बूथ की चोरी डीएम या दबाव से किया जा सकता है। सन 1990 में जब यहाँ बीपी सिंह की सरकार बनी, संविधान आरक्षण को आगे लाया गया। उस पे सरकार गरीबों को, दलितों को, मजदूरों को जातिवाद मिटाने पीछे चले गया, फिर बहुत पीछे चले गए। हम इस पर बातचीत नहीं करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। हम एक चीज़ ये जानना चाहेंगे कि आज आपको क्या दिखता है, ये समाजवादी पार्टी कांग्रेस हार रही है जनता की वजह से कि चोरी से हार रहे हैं? नहीं, ये तो चोरी से हार रही है। जनता एकजुट है। मतलब अब हार गए तो चोरी, जीत जाते आप तो फिर बाबा वो हो तो जाता। हर जगह की बात होती है। गांव का प्रधान भी अगर हार गया तो कहता नहीं बेईमानी कर लिया गया है। लेकिन 35-36 सीट जो इन्होंने लोकसभा में पाए हैं, तो कहीं ना कहीं जनता जिसको चाहती है उसको सरकार बनाती है। हाँ, ये है कि भारतीय जनता पार्टी से जनता ऊब गई है। हिंदू बनाम मुस्लिम, मुस्लिम बनाम हिंदू, गरीबों को दबाया जा रहा है, पीड़ितों को दबाया जा रहा है, आज ब्राह्मणों को दबाया जा रहा है। कौन दबा रहा है? सरकार दबा रही है। काहे लिए दबाएगी सरकार? दबा रही। देखिए, हमारे कौशाम्बी में जो 70 साल की सरकार कांग्रेस ने नहीं किया, उसको मोदी और योगी जी ने किया है। वो भी कह रहे हैं कि हमने जितना कर दिया किया ये है कि 70 साल की सरकार ने गौ हत्या का पाप नहीं किया। और हमारे कौशाम्बी में हजारों गौवें, करोड़ों गौवें भूख प्यास से तड़प तड़प कर रोज मर रही हैं। उनको मारा जा रहा है, गौशाला के नाम पे जेल बनवाया है। चलिए और लोगों से बातचीत करते। भैया एक बार परिचय दे दीजिए। धनंजय यादव, देवरिया से। क्या कहेंगे, अखिलेश यादव को कल गिरफ्तार कर लिया गया, कह रहे भाई चुनाव आयोग पर बहुत मतलब एक तरह से हमला है, चुनाव आयोग पर सीधा सीधा आपने आरोप लगा दिया, इतना बड़ा आरोप कि सोचिए बर्दाश्त से बाहर है, कह रहे हैं लोग। नहीं, ये तो बहुत सालों से देखा जा रहा है। जब जब चुनाव आ रहा है तो लग्जरी गाड़ियों में ईवीएम मशीन और वीवीपैट जो है वो मिलते हैं। ये सारी सेटिंग है चुनाव आयोग की, जो भाजपा सरकार को जीतने में मदद कर रही है। ईवीएम मशीन जी 37 सीट जीत के आए हैं, आप कह रहे हैं मदद भाजपा की हो रही है। हाँ, तो इस बार थोड़ा परिणाम चेंज किया गया है उनके माध्यम से।
ये जो रिजल्ट था वो तो समाजवादी पार्टी के सरकार बनी रही थी यहाँ पे। मतलब ये कह रहे हैं आप कि जैसे अखिलेश जी ने कहा कि नहीं हम 80 में एक सीट केवल नहीं जीत रहे हैं बल्कि सब सीटें जीत रहे हैं, इस बात को आप भी कह रहे हैं? जी सब जीत रहे बिल्कुल थे आप? बिल्कुल बिल्कुल। अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो तो अभी भारतीय जनता पार्टी को पता चल जाएगा कि उसका कितना वोट है, उसके कितने विधायक बनेंगे। तो ये बेईमानी से जीत करके प्रधानमंत्री बिल्कुल बिल्कुल। आप ये लोग इस बात को समझ रहे हैं? हाँ। अच्छा, गांव में लोगों का क्या रिएक्शन है? गांव के लोग अब क्या कह रहे हैं? गांव में हम लोग देखते हैं, हम लोग अपने नज़दीकी में जो एकल चुनाव हुआ है ब्लॉक प्रमुखी का, जिला पंचायत का, उसमें देखा गया है कि किस दबंगई से ये सरकार पर्चा भरने नहीं दे रही है प्रत्याशियों को, जिसमें कई जगह बवाल करा रही है सरकार, जबरदस्ती किसी के घर पे बुलडोजर भेज के। ये तो कहते हैं कि सपाई गुंडे थे, बूथ लूटते थे, लोगों को मारते पीटते थे, नहीं बेईमानी से जीतते थे, ये वो तो ये लालछन लगाएगी ना सरकार। यही सब तो झूठा फरेब बोल के सरकार सत्ता में आई है, लोगों को गुमराह की है। देखा जाए तो इससे भ्रष्ट सरकार कोई नहीं थी इसके पहले। कुछ और कहेंगे क्या आप? नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुजीत पटेल है, मैं युवजन सभा का जिला उपाध्यक्ष हूँ। पटेल साहब कहाँ से हैं? देवरिया जिला से हूँ। देवरिया से हैं? जी। पटेल तो सब भाजपा में है। नहीं, अरे ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। हमारे नेता ने पीडीए बनाया है और पीडीए का हितैषी कोई पूरे भारत में है तो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हैं। अच्छा जी। तो ये आरोप लगा रहे हैं कि बेईमानी से भाजपा जीत जा हम रही है। 100% दम जो है कि बेईमानी से जीत रही है। जहाँ की जो है कि हर गांव में हर बूथ पे 100 फर्जी वोट पड़ रहे हैं। जो मृत्यु हो गए लोग उसके जगह पे जो दबाव डाल के निर्वाचन अधिकारी से जो है कि वहाँ का जो प्रत्याशी है वो जो है गलत तरीका से वोट डलवा कर और वहाँ बूथ जीतने को लोग काम कर रहे हैं। तो एक बात हमको बताइए, अब सब गांव से आप आते हैं तो गांव में लोगों का क्या रिएक्शन है? चुनाव आयोग को लेकर के तो भत पीटी है पूरी तरह से, तो गांव के लोग जो कमजोर है, मजदूर है, किसान, वो समझ पा रहा है कि चुनाव आयोग बेईमानी से जीतवा रहा है? एकदम 100% हम कहीं मोदी योगी का नारा देख रहे हैं? अरे पूरा देश में कोई नहीं, एकदम नहीं। हर दिल में मोदी का पोस्टर। लोग 400 पार के नारा लगाने वाले 240 पे ही सिमट गए। क्यों? कहाँ गया इनका 400 पार? तो कह रहा बेईमानी से सपा, ये विपक्ष जो है बेईमानी से जीत गई, खाली डर दिखा के कि भाई संविधान बदल देंगे। ये संविधान जो है कि कतई नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि सरकार संविधान से सरकार नहीं है। 400 पार करेंगे तो हमने जो है कि संविधान पे कहीं जो बदलेंगे। 200 जो है कि 40 पे सिमट गए। इनकी चोरी बेईमानी पूरी जनता के सामने है। तो ये गांव के लोग समझ पा रहे हैं कि चोरी 100% 2027 में श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। और 29 में अगर पीडीए का एकदम चौकसा से जो है कि ताकत मिला तो प्रधानमंत्री बनने से भी 29 में कोई नहीं रोक सकता है श्री अखिलेश यादव जी से।